नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा आज आपसे फिर वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में कुछ विभिन्न पहलुओं पे बात करना चाहता हूँ। वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग क्या हम जानवरों पे, जैसे कि गाय है, भैंस है और बड़े जानवर हैं, घोड़ा है, इन पे सब पे प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। हालांकि ये भी सच बात है कि हमारे बहुत सारे किसान भाई और बहुत सारी गौशाला में वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग अलग अलग तरीके से गाय और भैंसों पे किया जा रहा है। तो उन सब का किसानों की जो स्टोरी है उसको समझते हुए और कुछ हम लोगों ने अपने तरीके से अपने कुछ पहचान वालों को, गाय भैंस जो उनके पास है, उनको वेस्ट डिकम्पोज़र दिया और समझाया कि किस तरह से इसको गाय और भैंसों पे प्रयोग करना है। पहली बात तो ये है, सबसे मेन एक बात ये ध्यान रखने वाली है, जब आप वेस्ट डिकम्पोज़र किसी भी जानवर के ऊपर प्रयोग करने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जो वेस्ट डिकम्पोज़र आपका सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन आप हम सब लोग जानते हैं कि उसमें 100 लीटर पानी लेके 1 किलो गुड़ डालते हैं। तो जो 1 किलो गुड़ डालने के बाद जो सॉल्यूशन बना, उसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली बात। पहली बात तो सॉल्यूशन बिल्कुल सही होना चाहिए, ना वो काला रंग का हो, ना वो लाल रंग का हो, ना गुलाबी रंग का हो, किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए। पहली बात तो है सॉल्यूशन कैसा बने। उसका रंग मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि हल्का क्रीम हो सकता है, क्रीम कलर का। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रंग कैसा होना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने बना रखा है। ये जबकि अभी बहुत पुराना नहीं है, आप इसको शेक करें। शेक करने के बाद देखेंगे इसके ऊपर बहुत सारे फोम, देखिए सामने फोम आ रही है। और इसकी महक देखें, महक लेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। मतलब आपको जो फर्मेंटेशन की खुशबू आएगी, या आप कह सकते हैं कि महक आप लेंगे तो ये जो आपका दही है 10-12 दिन पुराना या 5-6 दिन के बाद दही जो गर्मियों में थोड़ा और खट्टा हो जाता है, उसकी खटास से महक आएगी। और पानी जब आप पहले बार जब जानवरों के लिए लें तो ये ध्यान रखें कि जो पानी ले रहे हैं वो थोड़ा आपका ड्रिंकिंग वाटर हो, पीने वाला पानी हो। जैसे ये मैंने लिया है बॉटल, हम अपने छोटे प्रयोग के लिए मैंने बना रखा है कि इसी को मैं अपना यूज़ करता हूँ। और लेकिन ये देखेंगे आप कि ये पूरा का पूरा साफ़ है, कहीं भी कुछ भी इसके अंदर आपको गंदगी नहीं दिखाई देगी। तो एक तो ध्यान रखें कि जो इसको आप जानवरों के लिए जो आप सॉल्यूशन बना रहे हैं उसके ऊपर हमेशा ड्रम जो लें, प्लास्टिक का ड्रम लें, मटका भी ले सकते हैं, उसके ऊपर एक कपड़ा जो कि आपका कॉटन का हो उसको ढक दें, ताकि उसके अंदर ज़्यादा पत्तियां या डस्ट फस्ट कम जाए और वो साफ़ रहे। पानी भी आप ड्रिंकिंग वाटर लें। ड्रिंकिंग वाटर मतलब कुआं है तो कुएं का पानी लें, अगर आपके नल है तो नल का पानी लें, अगर आपके पास दूसरा कोई साफ़ पानी है उसको साफ़ पानी लें। तो जब जानवरों को आप यूज़ करने जा रहे हैं, जानवरों के लिए हमेशा साफ़ पानी जो जानवर पीते हैं वही पानी लें। उसी के अंदर आप 100 लीटर में 1 किलो ही गुड़ डालें, कम ना डालें और ना ही ज़्यादा डालें, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और ये भी ध्यान रखें जब कीड़े पड़ गए तो वो आपको यूज़ नहीं करना है जानवरों के लिए। वो आप खेतों में यूज़ कर सकते हैं लेकिन जानवरों के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट इसमें देखने वाला है कि जब आपका वेस्ट डिकम्पोज़र सॉल्यूशन बन जाए, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हल्की सी खुशबू आती है, अगर वो नाली के पानी की तरह सड़ी बदबू आ रही है, सड़ी बदबू मतलब बहुत ही ज़्यादा सड़ा हुआ वो बदबू आ रही है, इसके माने वो ख़राब है। और रंग अगर बदल गया, काला हो गया, वो भी आप फेंक दें। वो सारा का सारा पूरा फेंक दें। उसको आप खेत में यूज़ कर सकते हैं लेकिन जानवरों पे उसको यूज़ ना करें। पहली बात तो ये हमारे ध्यान देने वाली बात है।
और दूसरी अब इसमें बात आती है कि जब हमारा ये शुद्ध तैयार हो गया, अब इसका जानवरों पे प्रयोग कैसे करें। तो अलग अलग तरह के प्रयोग इसको कर सकते हैं। पहला कि जैसा हमारे 4-5 साल से किसान भाई भी यूज़ कर रहे हैं और हमने भी देखा है, अगर इसका 2% सोल्यूशन, मान लीजिए आप जानवरों को जब नहलाने जा रहे हैं तो नहलाते समय आपने 100 लीटर पानी लिया या 200 लीटर पानी लिया, 100 लीटर लिया तो उसमें 2 लीटर आप ये वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन जो आपने बनाया है फ्रेश से डाल दें। 2 लीटर डालने के बाद उसको गाय को जैसे भी नहलाना चाहे नहलाएं। पूरा जब नहलाएंगे, नहला के आप छोड़ देंगे, आप देखेंगे कि जैसे ही आप एक बार नहलाएंगे, 2 बार नहलाएंगे, जैसे 5-6 दिन बीतेंगे तो गाय का जब 5-6 दिन बीत जाएंगे तो जब वो इसी से नहाएगी, आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या परिवर्तन दिखाई देंगे, क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे। कैसे आप पहचानेंगे कि हाँ वेस्ट डिकम्पोजर वाकई में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहला काम क्या कर, जैसे आपने डाला 5 दिन के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे, बीच में भी आप देखते रहें, जो गाय भैंस के ऊपर जो मक्खियाँ बैठती थी, मच्छर काटते थे, उसमें कमी आएगी। जब कमी आएगी तो क्या होगा, गाय भैंस जो आपको मालूम है कि हमेशा अपनी मक्खियाँ आती हैं, पूंछ पीछे से उठाती है, मारती है या बॉडी को हिलाती है, बॉडी को थोड़ा सा हिलाती है, शेक करती है। तो जो शेक करती है तो उससे क्या होता है, मक्खियाँ भाग जाती हैं, मच्छर भाग जाते हैं। वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अनइजीनेस को कम करने के लिए ये अपनी बॉडी हिलाती है या आपका ये पूंछ को पीछे पीछे मारती है। और आप गर्दन में देखेंगे, गर्दन हिलाती रहती है और आपको वो कभी कभी वो मतलब ज़्यादा पेन हो रहा है तो ज़बान से भी अपने को चाटती है। तो ये सब जो एक्टिविटी होती हैं, ये बाहर से मच्छर, मक्खी और कुछ ऐसे आपके जीवाणु आते हैं जो उनको बैठ जाते हैं, वो अनइजीनेस होता है, काटते हैं, हमको नहीं मालूम पड़ता क्योंकि हम सब जानते हैं जानवर है तो वो नहीं बता सकता, लेकिन अपनी बॉडी से एक्सप्रेस करता है। तो आप देखेंगे इसमें कमी आएगी। कमी क्या आएगी कि वो पूंछ जो बार बार पीछे मारती थी, बॉडी हिलाती, वो कमी आएगी, शांत रहेगी। आप देखेंगे कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जब आप दूध भी निकालने जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपको पैर ज़्यादा नहीं मारेगी, आराम से खड़ी रहेगी। उसके व्यवहार में बहुत बड़ा चेंज आता है क्योंकि उसको अनइजीनेस खत्म हो गई। अब जो ये नहलाया उससे फ़र्क क्या पड़ा कि उसकी स्किन देखेंगे, उसके में एक धीरे धीरे चमक आने से हो जाएगी। ये सब 20 दिन के बाद आपको दिखाई देगा, चमक 20 दिन के बाद दिखाई देगी, लेकिन जो ये उसके व्यवहार में परिवर्तन पहले दिखाई देगा। फिर उसके बाद जो है आपने जब नहलाया, देखेंगे आप उसके जो मुंह में होने वाली बीमारी है उसमें कमी आएगी, खुर में, पैरों में जो आने वाली बीमारी है वो भी कमी आएगी। तो ये जो पैरों में जो कमी आएगी तो उससे भी उसको अनिश्चितता, इसे पैर बार बार उठाती रहती गाय हो या भैंस हो, जो बड़ा जानवर हो पैर पर उठाते रहते हैं। पैर क्यों उठाते हैं? क्योंकि उनको पैर के नीचे से भी अनइजीनेस लगता है या बीमारी आती है, अंदर जो उनको खुरों के अंदर जो है आपके सड़ जाता है या वहाँ पर कुछ पानी लगा हुआ है या उसमें कुछ ऐसे जीवाणु पैदा हो गए, तो ये सब चीज़ों में कमी आती है। जब ये सब कमी आएगी तो जो उसके में परिवर्तन आया, व्यवहार में जो परिवर्तन आया, ये इंडिकेट होता है कि वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन आपका काम कर रहा है। अब एक तो ये हो गया, तो इससे आपके जो पूरा गाय का आपका जो व्यवहार है उसमें कमी आई, उसमें चेंजेस आएंगे, ये आप नोट करेंगे। दूसरा आपसे अनुरोध है कि जैसे हम लोगों ने गाय भैंस बहुत सारी बांध रखी है, ख़ास तौर से गौशाला वगैरह में बहुत सारी गाय एक साथ रहती हैं और जगह नहीं है हमारे पास, लेकिन क्या है कि हमारी भी मजबूरी है कि गाँव जो है उनको हमको प्रोटेक्ट करना है, उनको एक साथ लाना है। जो गाय बाहर घूम रही हैं उनको बचाना भी है। तो ये बहुत अच्छा काम हमारे गौशाला वाले करते हैं और बहुत ही सुंदर काम है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि वो अपना पूरा जीवन ही इस पे लगा रहे हैं। तो उनके लिए तो मेरे लिए कोई ऐसा शब्द नहीं है जो बोला जाए। वो बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं, प्रभु की आज्ञा है जिसको वो पालन कर रहे हैं। और उसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे पास शेड है, जो हमारे पास जगह है गाय भैंस के रहने वालों की, वहाँ पर भी आप जो गाय ये सलूशन बनाया, अब ये सलूशन आप इसको भले ही इतना साफ़ ना हो जो आपने बना रखा है अलग टैंकी में, उसी को ले सकते हैं। उससे फर्श को सफाई कराइए, यानी जब आप धोते हैं तो आप 50% सलूशन से धुलवाइए। 50% आपने, यानी 50 लीटर मान लिया आपने पानी ले लिया, 50 लीटर आपने वेस्ट डिकम्पोजर सलूशन ले लिया, उसको मिला के आप चाहे स्प्रे करें
या आप चाहे उसको आप प्योर चाहे तो प्योर उसको ऊपर डाल दीजिए, ये आपके ऊपर है। अगर प्योर डालेंगे बहुत अच्छा है। उससे क्या परिवर्तन आएगा कि जब गाय और भैंस जो हमारी वेस्ट निकालती है, मूत्र निकालती है, और जो उसका आपका गोबर निकल रहा है जो नीचे गिर रहा है और फिर वो बैठ जाती है, उससे उसके बॉडी में आता है, वो उससे भी अनइजीनेस उसको होता है, उसमें जो पैथोजेंस हैं वो भी नुकसान करते हैं। तो जब इससे आप धोएंगे और जब सफाई करेंगे, आप देखेंगे कि जो वेस्ट वहाँ पड़ा हुआ है, गोबर या मूत्र बह गया, वो धीरे धीरे वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर के जो पैथोजेंस हैं, जो बीमारी वाले आपके जीवाणु हैं, वो वेस्ट डिकम्पोजर मार देगा। तो जैसे उसने मारा, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो भी सब मर जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आप देखेंगे कि जो वो आपका जो जगह होगी, जब इससे आप स्प्रे करेंगे या धोएंगे, तो उससे फ़र्क क्या आएगा कि जो धोया या जो किया, तो वो वहाँ पर बदबू खत्म होगी। 1 घंटे के अंदर वो आपकी पूरे बदबू खत्म हो जाएगी। पहली बार जो इस तरह से सड़ी बदबू आती थी, वो बदबू खत्म हो जाएगी। गोबर की ही आपकी खुशबू है, वो भी आपके आना धीरे धीरे बंद हो जाएगी, क्योंकि ये इसने डिकम्पोज करना शुरू कर दिया, वेस्ट को अपना चेंज करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या है, सफाई रहेगी और हाइजीनिक रहेगी। आप कहीं भी टेस्ट कराइए, आप किसी को भी ला के उस लेबोरेटरी में जाइए जहाँ पर आपने इससे वेस्ट डिकम्पोजर से साफ़ किया है, धुलाई की है, आप उसको टेस्ट करा के देख लीजिए। आप देखेंगे कि वहाँ पर पहले जो जीवाणु थे, अब वो जीवाणु पैथोजन वहाँ नहीं मिलेंगे, सफाई रहेगी। तो और उसको जब धुलाई करते हैं तो उसको भी किसी नीचे गड्ढे में, कोने में गड्ढा बना लें, जिसमें टैंकी लगा दें, जो पानी जा रहा है वहाँ जाके उसमें इकट्ठा हो जाएगा। उस पानी को भी आप एज ए लिक्विड मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें गौमूत्र भी जा रहा है, आपका गाय का गोबर भी जा रहा है, तो वो जो अंश जा रहा है उससे लिक्विड हमारा मैन्योर बन जाता है। तो ये आप करके देखें, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपका दूसरा प्रयोग हो गया। अब तीसरा कैसे इसको यूज़ करें, प्रयोग है इसका, उपयोग है वेस्ट डिकम्पोजर का। मुझे लगता है कि वो हर एक किसान भाई या जो हमारे अर्बन एरिया में रह रहे हैं, जिनके पास गौशाला है, उसको यूज़ करना चाहिए और उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं। उसके लिए क्या है, जैसा कि मैंने बताया, वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन, जो पीने वाला पानी है, जो आप खुद पीते हैं, वही पानी से आप वेस्ट डिकम्पोजर बनाएं। अब उसका प्रयोग आप जानवरों के खाने के लिए करें। जानवरों का जो खाना होता है, जैसे भूसा हम लोग डालते हैं या कोई भी चीज़ आप खाना मिला रहे हैं, उसके अंदर मात्र 100 ml आप गाय का जो चारा देते हैं, 3 से 4 किलो चारा आपका गाय के पास जाता है, उसमें 100 ml मिलाएं, अंदाज में 100 ml मिलाएं। 100 ml का पानी मिला के उसमें डाल दें। जब आप चारा बनाते हैं, सानते हैं, उसमें मिला दिया, मिला के आपने उसको हौंदी बोलते हैं, हौंदी में रख दिए या बाहर रखते हैं, जैसे भी आप जो बोलते हैं उसमें रखिए। हम लोग नाद बोलते हैं, नाद के अंदर डाल देते हैं, जो कि मतलब मिट्टी की बनी होती है। आजकल लोग सीमेंट की बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं, या आप जिसमें भी बनाते हैं उसमें डाल लें। उसको आप मिला के, अच्छी तरह मिला के, और उसका सोल्यूशन को, उसमें 100 ml बहुत है एक गाय के लिए या भैंस के लिए। उसको जैसे ही मिला के आप उसमें डालेंगे, आप देखेंगे जब गाय भैंस उस जानवर उस चारे को खाएगा, खाने के बाद आप उसको नोट करिए, आप देखेंगे कि जो उसका वेस्ट निकल रहा है, गोबर निकल रहा है, उसमें धीरे धीरे चमक आनी शुरू हो जाएगी। जो फुटान होती थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और दूसरा इसमें क्या होगा कि गाय भैंस जो आपके जानवर हैं, वो अधिक खाना शुरू करेंगे, खाना अधिक खाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपने वेस्ट डिकम्पोजर को उसमें मिलाया, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जैसे ही आप इसको एक बारी पिलाएंगे, दूसरे दिन जब आप उसको फिर से मिलाएंगे, तो जो एसिडिटी की बीमारी होती है वो बिल्कुल नहीं होती। इससे तुरंत एसिडिटी कम करता है। और धीरे धीरे जैसे 5 दिन होंगे, 5 दिन तक जब जानवर चारा खाएगा, उसके पूरे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। भूख उसको ज़्यादा लगेगी। जब भूख ज़्यादा लगेगी, तो जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा, खाना ज़्यादा खाएगा, तो उससे आपके दूध में भी परिवर्तन आएगा। दूध में बढ़ोतरी होगी। कितने दिन में होगी, ये आप नोट करें। मुझे लगता है कि 21 दिन से लेके, जैसा कि रिपोर्ट है, 21 दिन के बाद ये चेंजेस आते हैं। कहीं कहीं 42 दिन के बाद चेंजेस दिखाई दिए, लेकिन 1.5 महीने के बाद आप ये मान के चलें कि कुछ गाय में, भैंस के जो दूध है, उसमें परिवर्तन आएगा। वो आप देखें क्या है। और दूसरा, जो गाय को पेट से होने वाली बीमारियां थी, वो उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी।
कमी आएगी, गाय अनइजीनेस का ख़त्म होगा। आप देखेंगे जो वो गाय जो आपके जुखाम या खांसी या जब मतलब जो आप बार बार वो थूकती थी, फेंकती थी, उसमें भी कमी आएगी। और गाय में व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन ये आएगा कि वो इजी रहेगी, मतलब कंफर्टेबल रहेगी। जैसे आप हम लोग की बॉडी जब बिल्कुल स्वस्थ रहती है, नहा धो के जब हम बैठते हैं तो फ्रेश लगते हैं, ऐसे आपको गाय हमेशा फ्रेश लगेगी। उसके जो है आप मैंने बताया स्किन में परिवर्तन दिखाई देगा, व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देगा, दूध में चेंजेस आएंगे, उसके जो बॉडी में चेंजेस दिखाई देंगे। तो ये सब आप देखेंगे जब इसका प्रयोग करेंगे। तो वेस्ट डिकम्पोज़र का चारे के अंदर मिला के जरूर उसको पिलाएं। और हो सके जो आप जैविक खेती अगर जैविक दूध उगा रहे हैं तो उसमें यूरिया ना दें, यूरिया बिल्कुल मना है। यूरिया की जगह पे आप खली दें, जो खली आपके पास होती है, जिसको हम लोग केक बोलते हैं, इंग्लिश में जो केक बोलते हैं, चाहे मस्टर्ड केक हो, चाहे आपका ग्राउंडनट केक हो, या जो भी केक जो आप खिलाते हैं वही केक आप उसको मिला के दें, जो कि नाइट्रोजन का सोर्स का काम करेगा। उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स आएंगे। खली हम लोग खिलाते हैं, वो मिनरल देते हैं, तो यूरिया की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यूरिया जब देते हैं, यूरिया में आपको नाइट्रोजन भी मिल रहा है, उसके साथ साथ उसमें जो केमिकल पड़ा हुआ बायरेट फॉर्मेशन होता है वो टॉक्सिक है, उसी से आधी बीमारी होती हैं। तो जब आप जानवर दे जानवर में वही बीमारी आएगी। अब हम सब मना करते हैं कि आप केमिकल फार्मिंग ना करें, विषैली खेती ना करें, तो क्यों मना करते हैं? क्योंकि जब एक्सेस यूज़ करते हैं उसका कुछ अंश हमारे फूड में आता है, फूड चेन से हमारे अंदर जा रहा है। यही चीज़ हमारे गाय भैंस में, आप उनको भी अगर खिला रहे हैं तो उसका परिणाम अच्छा तो नहीं आएगा। मतलब आपको ठीक है दूध मिल रहा है, वो सब अलग है, लेकिन नाइट्रोजन की जगह पे आप वही दें जो कि आपका ये केक है। और इसके अलावा जो लेग्यूम प्लांट हो तो वो भी दीजिए, उससे नाइट्रोजन मिलेगी। जैसे आपका भरसीन है, भरसीन से नाइट्रोजन मिलेगी। आपका और बहुत सारे प्लांट जिसमें नाइट्रोजन जनरेट होता है, उसको लीजिए। जैसे हम लोग गाय को चारा खिलाते हैं, घास मिलाते हैं, कुछ तरह की घास हैं जो कि हमारे नाइट्रोजन को पैदा करते हैं, वो खिलाइए। और भरसीन है, भरसीन लीजिए। और आपका इस तरह से जितने भी आपके चारे हैं जिसमें कि नाइट्रोजन की अधिकता होती है वो खिलाएं, उससे आप देखेंगे परिवर्तन आएगा। और जो ये दूध आपका निकलेगा बिना यूरिया के, तो वो आपका जैविक होगा, पूरी तरह जैविक होगा। उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक होगी। आप उसको चेक कराइए, देखिए उसमें कंपोजिशन क्या आता है, धीरे धीरे पानी की मात्रा, हर चीज़ चेक कराइए, आप देखिए उसमें एक परिवर्तन आता है क्या आता है। ये सब आपको परिवर्तन दिखाई देगा वेस्ट डिकम्पोज़र के उपयोग से। मात्र 100 ml आप पिलाएं, 2% से नहलाएं। ये करने से आप देखेंगे कि बहुत बड़ा सा चेंजेस आपको दिखाई देंगे। और मैं आपको एक और राय दूंगा कि वेस्ट डिकम्पोज़र सोल्यूशन 100 ml तो पिला ही रहे हैं, इसके अलावा अगर हो सके आप पत्थरों से जो हमने बनाया है कि तत्व बनाएं। पत्थरों से तत्व कैसे बनाते हैं कि आप अलग अलग तरह 20-25 तरह के पत्थर ले लीजिए, रंग बिरंगे पत्थर हो, ताकि हर एक तरह के पत्थर आ जाए। उसको आप वेस्ट डिकम्पोज सोल्यूशन में डाल दें। डालने के बाद उसमें आप 10 दिन तक पड़ा रहने दें। 10 दिन के बाद लिक्विड निकालें, उसका 100 ml 100 ml वो दें। वेस्ट डिकम्पोज़र जो आप दे रहे थे उसकी जगह पे वेस्ट आप पत्थरों का तत्व निकाल के दें और उसको उसमें चारे मिलाएं, मिला के आप उसको खिलाएं या पानी मिला दें, पानी मिला के पिलाएं। उसके बाद परिवर्तन देखिए क्या आता है। गाय का भैंस का स्वास्थ्य देखिए, उसके अंदर दूध की मात्रा देखिए, और आपके जो आपने मिनरल्स दिए हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट आप बाहर से खिला रहे हैं, उसको जो आप दे रहे हैं इसमें जब खिलाएंगे आप देखिए उस आपके दूध में वो तत्वों की बढ़ोतरी होती कि नहीं होती। जो भी आपके जो गाय है भैंस है वो स्वस्थ होती कि नहीं होती, दूध में बढ़ोतरी आती है, क्योंकि उसको आप अलग से नेचुरल मिनरल्स दे रहे हैं। तो ये मिनरल देना बहुत ज़रूरी है। आप इसको करके देखें और जब आपको रिजल्ट मिले तो आपसे अनुरोध है कि आप सभी किसान भाई इसका अपना वीडियो बना के जो सच है वो बताएं, भेजें और देखें आप कि क्या आता है। आपको जो परिवर्तन है, चेंजेस हैं, 40 दिन के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। आप इसको अभी से कोशिश करके देखें। और बहुत सारे हमारे किसान भाई फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन कुछ किसान बताते हैं, कुछ किसान भाई बताते भी नहीं हम क्या प्रयोग कर रहे हैं। उनसे अनुरोध है कि आप छिपाएं ना, कम से कम अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के किसानों को बताएं, ताकि उसका वो भी लाभ उठाएं और वो भी जो दूध दे रहे हैं वो अच्छा दूध दें। क्योंकि आपको मालूम है इस दूध को हम लोग पीते हैं, बच्चे भी पीते हैं, और आप एक सेवा की तरह इसको लें। और लेकिन ये पक्की बात है, जैसे ही आपने ये तत्वों को मिला के दिया,
आपको गाय और भैंस में परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा और उसका कोई जवाब नहीं होगा। इससे आपको जानवर तो मतलब और प्यार करेगा, लेकिन आपको दुआएं बहुत